ये कहानी है एक ऐसी ताकत की जो दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाती है। एक ऐसे मकर जाल की जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग शामिल थे और जिसके ठीक बीच में बैठा था सिर्फ एक आदमी, जेफरी एप्स्टीन। ये न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच सिर्फ एक घर नहीं था। नहीं, ये तो एक स्टेज था, एक अड्डा जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस आलीशान इमारत की दीवारें कितने गहरे और खौफनाक राज छिपाए हुए थीं। माहौल और भी अजीब हो जाता है जब हम इसकी सजावट को देखते हैं। दरवाजे पर लगी दर्जनों नकली आंखें, ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि इस घर में सब कुछ देखा जाता है, हर हरकत पर नजर है। और अंदर का नजारा तो और भी परेशान करने वाला था। हॉल में रस्सी से लटकी एक दुल्हन की मूर्ति, ऑफिस में बैठा एक भरा हुआ बाग और शेल्फ पर रखा कुख्यात नॉवल लोलिता का पहला एडिशन। हर चीज, हर कोना एक अजीब, एक वैशी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन इस दुनिया का मालिक था कौन? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्यों के घर से और जानते हैं इसके मालिक और इसके अंदर दफन राजों के बारे में। तो कौन था वो आदमी जो इस पूरे मकड़जाल के ठीक बीच में बैठा था? और सवाल ये है कि आखिर कैसे कोई एक अकेला इंसान इतना बड़ा, इतना ताकतवर नेटवर्क बना सकता है? जेफरी एप्स्टीन की कहानी सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट मैथ्स टीचर, और देखते ही देखते वो अरबपति लेस्ली वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे, उनका खास आदमी बन गया। और फिर तो वो राष्ट्रपतियों और राजकुमारों के साथ उठने बैठने लगा। लेकिन ये ताकत आई कहाँ से? क्या था वो घिनौना तरीका, वो सिस्टम जिसके दम पर वो ये सब कर रहा था? ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी मशीन थी। एक सिस्टम जो कमजोर नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। पहले उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते और फिर उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जाता जहां से निकलना नामुमकिन था। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि इन पीड़ितों को ही और लड़कियों को फंसाने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचिए, एक ऐसा पिरामिड जिसका हर पत्थर दर्द और मजबूरी से बना था। ये शब्द एक पीड़िता मारिया फामर के हैं। उन्होंने बताया था कि उस हवेली में एक मीडिया रूम था जहां हर कमरे की, हर कोने की लाइव फीड चलती थी, छिपे हुए कैमरों से। मतलब 24 घंटे निगरानी, कोई बच नहीं सकता था। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ हैवानियत थी या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? सबसे बड़ी थ्योरी यही है, ब्लैकमेल। शक है कि ये पूरा का पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट असल में एक ऑपरेशन था, ताकतवर लोगों को आपत्तिजनक हालत में रिकॉर्ड करके उन्हें हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में रखने का। तो चलिए देखते हैं इस जाल में कौन कौन फंसा था, और ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी। पहला नाम ब्रिटेन के शाही परिवार से, प्रिंस एंड्रू। फिर नाम आता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। एक और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम इन फाइलों में 4,500 से ज्यादा बार है। ये जाल सिर्फ सियासत तक नहीं था, टेक की दुनिया में भी था। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, और इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक थी। इन फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है। और ये लिस्ट बस चलती जाती है। पोप जॉन पॉल II, एलन मस्क, बिल गेट्स, दीपक चोपड़ा, मोहम्मद बिन सलमान, अनिल अंबानी, सैकड़ों नाम। लेकिन एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, लिस्ट में नाम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शख्स दोषी है। कई नाम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एप्स्टीन से जुड़े थे, या हो सकता है कि वो किसी घटना के गवाह रहे हों। लेकिन हर राज एक दिन सामने आता है, और जब ये राज सामने आया तो हिसाब का दिन शुरू हुआ। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख पन्नों के डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, वीडियोस, ईमेल्स, सबूतों का एक ऐसा पहाड़ जिसने दुनिया के कम से कम 10 देशों में तहलका मचा दिया। और इसका असर तुरंत दिखना शुरू हुआ। एक के बाद एक इस्तीफे, इंग्लैंड के पूर्व राजदूत, नॉर्वे के सीनियर डिप्लोमैट, यूएई में डीपी वर्ल्ड के हेड, बड़े बड़े नाम जिनकी सालों की इज्जत रातों रात मिट्टी में मिल गई। और इस कहानी के 2 सबसे बड़े किरदारों का अंजाम देखिए। एक तरफ एप्स्टीन की राइट हैंड वुमन घिस्लेन मैक्सवेल, जिसे सेक्स ट्रैफिकिंग के जुर्म में 20 साल की जेल हुई, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू,
जिनसे उनके सारे शाही टाइटल छीन लिए गए और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इस कहानी का अंत एक और बड़े रहस्य के साथ होता है, एक ऐसा सवाल जो शायद इस केस को कभी बंद ही नहीं होने देगा। सोचिए, 2019 में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में। कारण बताया जाता है सुसाइड, लेकिन उसी रात उसकी सेल के बाहर के कैमरे खराब हो जाते हैं और फिर कुछ साल बाद 2022 में उसका एक और साथी जीन लुक ब्रूनेल, उसकी भी पेरिस की एक जेल में ठीक वैसी ही मौत हो जाती है। कारण कथित तौर पर सुसाइड। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? तो आखिरी सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये आत्महत्या थी या उसे चुप करा दिया गया? क्या ये एक गुनहगार का अंत था या फिर उस ताकतवर ग्लोबल नेटवर्क को बचाने की आखिरी कोशिश? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं राजों के साथ दफन हो गया जिन्हें जेफरी एप्स्टीन अपने साथ ले गया।